चुकी है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का किसानों से जुड़ा एक मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए इनोवेटिव मॉडल बनने जा रहा है। दरअसल ये यूपी की योगी सरकार में बना एक ऐसा मॉडल है जो हजारों छोटे किसानों से जुड़ा हुआ है, उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। यूपी में ये मॉडल मशहूर हुआ तो अब दुनिया के लिए भी यही मॉडल नजीर बनने जा रहा है। जी हां, दरअसल गूगल और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मिलकर एक नई पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसके तहत उभरते हुए देशों के लिए एआई पावर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसका फायदा होगा दुनिया के उन करोड़ों लोगों को, खासकर उन किसानों को होगा इसका फायदा जो अपनी सेवा देने या फिर सहायता लेने के लिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, पर भाषा और संवादहीनता उनके आड़े आ जाती है। Small AI tools on basic phones that can diagnose crop disease from a photograph, that can inform fertilizer choices, it can prompt action well ahead of a weather event and move payments securely. That data trail then becomes a credit history. Better underwriting lowers the cost of capital, lower costs, draw in more lenders. That's the virtuous loop that we want to build. This is not theory. A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation, the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. Proof of concept is it works, and now we need to scale it. And it is scalable. That's the ecosystem we want to replicate wherever possible. That's the ecosystem we want to steal shamelessly. But it only succeeds if government, business and development partners row in the same direction. तो गूगल और वर्ल्ड बैंक का ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, अब ये भी जान लीजिए। तो ये पार्टनरशिप ओपन नेटवर्क स्टैक्स पर आधारित होगी। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेगा और लोगों को जरूरी सरकारी और सामाजिक सेवा मुहैया करवाने में मदद करेगा। इसमें गूगल क्लाउड की एआई टेक्नोलॉजी और जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल होगा। इसकी मदद से 40 से ज्यादा भाषाओं में सेवा मिल सकेंगी। मतलब ये कि गांव का कोई किसान या कोई आम व्यक्ति भी अपने साधारण मोबाइल फोन से इन सेवाओं का लाभ उठा सकेगा। गूगल और वर्ल्ड बैंक की ये साझेदारी उत्तर प्रदेश में चल रहे उस पायलट प्रोजेक्ट पर आधारित है जो बेहद सफल रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों की उत्पादकता और मुनाफा बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ। यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो अब दुनिया में इसका डंका बजने वाला है। कैसे, अब यह भी जान लीजिए। तो google.org अब नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि NFH को फंड दे रहा है। NFH एक नई गैर लाभकारी संस्था है जो दुनिया भर में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देगी। ये संस्था बेकन ओपन नेटवर्क और इसी के साथ ही फिंटरनेट एसेट टोकनाइजेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। इसके तहत सामाजिक प्रभाव वाले एप्लीकेशन को विकसित करने का प्लान है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उसके बाद यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। यूपी एग्रीज स्कीम बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में लागू है और इसके जरिए वहां के किसानों की खेती को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर काम चल रहा है। ऐसा होने पर किसानों को ज्यादा मुनाफा भी होगा और उनकी खेती भी टिकाऊ होगी। तो वहीं एआई प्रज्ञा स्कीम का फायदा उत्तर प्रदेश के 10 लाख युवाओं को मिल रहा है। इसके तहत राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर 10 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे युवा नई तकनीकों में निपुण बनेंगे और भविष्य में डिजिटल भारत के निर्माण में अहम योगदान दे सकेंगे। अजय बंगा से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन समझती है। वर्ल्ड बैंक और गूगल जैसी बड़ी संस्थाओं की मदद से उत्तर प्रदेश जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है।